हम लोग हर एक फार्मूला का ट्रिक भी देखेंगे कि याद कैसे रखना है, लेकिन प्रूफ करके बताओ जो फार्मूला अभी 30 को हम लोग पढ़े हैं उन 30 फार्मूला के मदद से। 3 सेट फार्मूला का देख चुके हैं सर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला, P/H सब वाला, सेकंड प्रोडक्ट 1 वाला, तीसरा tan अकॉट वाला। अब ये चौथा लास्ट सेट देख लो, 3 मेन फार्मूला। आज का लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि इसे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मज़ेदार मैथ्स पर। जैसा कि थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग 10th ट्रिग्नोमेट्री के 5वां लेक्चर पर बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि पीछे का चारों लेक्चर तुम देख के आया होगा, जिससे कि सर जो बात हो वो ज़्यादा समझ में आए। अगर तुमको याद हो तो पीछे के 4 लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, फिर उस पर बहुत सारा सवाल, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू स्पेशल एंगल पर क्या होता है, और फिर उस पर बहुत सारा सवाल कर चुके हैं। 4 लेक्चर में 4 को चीज़ कर चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जिस तरीके से पहले हम लोग टाइप वाइज सवाल किए हैं, सेम उसी तरीके से अगला लेक्चर में इसका भी टाइप वाइज सवाल आ जाएगा। हो सकता है कि पूरा चैप्टर का ये जो है सेकंड लास्ट वीडियो हो, कहे कि या तो कल या नहीं तो उसके अगला वीडियो में ही ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए पहले तुम ही सुन लो कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं लेक्चर में आगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे लेक्चर को। सबसे पहले लेक्चर में ही सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है कुछ, जो कि एक एक करके हम बता देंगे, जिसको तुम याद कर लेना। फिर उसके बाद तीसरा काम में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला टॉपिक में क्या करने वाले हैं, कैसा सवाल सॉल्व करने वाले हैं। फिर हम लोग सीखेंगे कि उस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम तुमको टिप्स बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने से रिलेटेड। सबसे पहला टॉपिक कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, यहाँ से कहानी को चालू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बनने वाला ऐसा इक्वेशन पहले से पता होगा। दुनिया में कोनो चीज़ लिखल रहे जहाँ बराबर के निशान लगल रहे उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब साइन कॉस टेन इस सबको मिला जुला के बनने वाला एक वैसा इक्वेशन जो एंगल के हर एक वैल्यू के लिए सही होने का मतलब चाहे कोनो एंगल हम वहाँ रखें LHS RHS बराबर आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे एगो हम पहले तुमको लिख के बताते हैं कि कैसा दिखता है। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिख दिया, हमको नहीं मालूम है कि आइडेंटिटी है कि नहीं है। अब ई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिला जुला के बनने वाला एगो इक्वेशन है। अब ई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तब होगा जब हम यहाँ एंगल थीटा के जगह पर चाहे कोनो वैल्यू डाले, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ डाले ना, तो LHS में जो वैल्यू है RHS में जो वैल्यू है वो हमेशा बराबर है किसी भी एंगल के लिए। तब हम बोलेंगे कि ई जो एगो इक्वेशन लिखल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ऐसा वैल्यू डालेंगे जिसका वैल्यू हमको पता है सर, जैसे 30 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 45 डिग्री पर। जिसका वैल्यू नहीं पता है उसका नहीं डालेंगे, काहे कि अगर उसको डाल देंगे तो आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखो, जैसे मान लो हमको पता करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे कुछ भी एंगल का वैल्यू डाल देते हैं। मान लो थीटा की जगह हम यहाँ 45 डिग्री डालते हैं, तो सबसे पहले LHS उठाएंगे, वहाँ थीटा की जगह पर 45 डाल के उसको सॉल्व करेंगे। तो LHS में है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा, एंगल के जगह पर डालना है 45 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री। सेक 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है √2। ये पहले हम लोग याद कर चुके हैं टेबल में। फिर हमको इसका करना है स्क्वायर। कभी भी रूट वाला नंबर के स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, सीधे सीधे बाहर आ जाएगा 2, यानी LHS को सॉल्व करके आया 2। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में है मेरे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब
1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री यहाँ लिख देंगे, क्या कि सर थीटा पर 45 डाल रहे हैं। अब 1 प्लस टेन 45 होता है मेरे पास 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर। अब 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हम ई जो इक्वेशन था उसमें एगो थीटा का वैल्यू LHS में डाले RHS में डाले तो दोनों जगह एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ गया। इसी तरीके से तुम ई जो इक्वेशन लिखल है उसमें चाहे कौनो वैल्यू डालो हमेशा LHS RHS बराबर आ जाएगा। तो ई जो बात लिखा हुआ है ई होगा एगो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अभी तो हम एगो एंगल के लिए लिख के दिखाए हैं, तुम चाहे तो किसी भी एंगल के लिए लिख सकता है। एक बार हम पहले इसका डिफिनीसन लिख देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का डिफिनीसन क्या हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन ऑफ टी रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एगो इक्वेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का विच इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, या फिर हम लिख सकते हैं कि एवरी वैल्यू ऑफ एंगल, जो कि एंगल के हर एक वैल्यू के लिए सही हो। या यहाँ जो एंगल है वो वेरिएबल भी है, कहे कि सर एंगल का वैल्यू पता नहीं है, कुछ हम वैल्यू रख सकते हैं तो उसी को हम लोग वेरिएबल भी बोलते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं कि ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जिसका एक एग्जाम्पल तो हो जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा ऐसा बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, लेकिन उससे पहले तुम एक बार जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको छाप लो ताकि इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है ये समझने के बाद ना यहाँ से हमको कुछ छोटा छोटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को याद करके चलना है। जैसे अभी हम यहाँ पर एगो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखवाए थे सेक स्क्वायर थीटा से रिलेटेड, सेम उसी तरीके का ना बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है जिसको कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम वो सारा फॉर्मूला को एक जगह पर देख लेते हैं, काहे कि ना अभी जो आगे इस टॉपिक में हम लोग सवाल करने वाले हैं सिर्फ एक टाइप का सवाल हम लोग बार बार करने वाले हैं। तो जो सवाल हम लोग करने वाले हैं ना उस सवाल में लगातार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बताएंगे लगातार उन्हीं का यूज़ होगा। तो अभी हम तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बता देते हैं, तुम क्या करना इसको एक कॉपी में तो पहले उतारना है, साथ में तुम इसको एगो पेज में लिख लेना। अब पेज में लिखने के बाद ना कहीं सामने दीवार पर चिपका देना। और जब तक पूरा फॉर्मूला याद नहीं हो जाता है तब तक जब हम लोग सवाल करें ना तो सामने से देख देख के फॉर्मूला को यूज करना, ताकि सर सामने फॉर्मूला रहेगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कहे कि अभी जो आगे सवाल आने वाला है थोड़ा सा मुश्किल आने वाला है, तो सर एक तो सवाल मुश्किल रहेगा ऊपर से फॉर्मूला भी नहीं याद रहेगा तो मुश्किल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए आराम से सामने दीवार पर चिपका दो, फिर वहाँ से देख देख के फॉर्मूला का यूज़ करना। एक एक करके जल्दी जल्दी फॉर्मूला देखो, लेकिन उससे पहले ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले सीख चुके हैं ना कि सर साइन होता है P/B इस तरीके से P/H सॉरी। तो हम लोग क्या करते हैं पहले सारा ट्रिग्नोमेट्री वाला जो रेशियो होता था उसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ताकि रेशियो से रिलेट करते चले कि फॉर्मूला जो है रेशियो से कैसे आया है, किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, देखो जल्दी से सबसे पहले सारा रेशियो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सर साइन कॉस्टेन कॉसेक सेक कॉट। अब यहाँ से एगो बात हमको पहले से पता है, कौन सा बात कि सर ई जो सामने सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है ई एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो जो पहला हमारा फॉर्मूला आएगा ट्रिग्नोमेट्री का वो इसी से रिलेटेड होगा कि जो उल्टा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उनसे रिलेटेड फॉर्मूला देखो जल्दी से। सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट वन फॉर्मूला, ई देखो क्या है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है इसमें वो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। हम लोग ये बात पहले से जानते हैं कि सर साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, और जब भी दो गो उल्टा उल्टा चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसका जवाब 1 आता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, इनका प्रोडक्ट 1 आएगा। ये हो जाएगा पहला फॉर्मूला प्रोडक्ट 1 का। ठीक है, अब इसमें दूसरा फॉर्मूला होगा कॉस थीटा इंटू
सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 कहे कि ये दोनों भी एक दूसरे का उल्टा है। और तीसरा का फॉर्मूला हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तीसरा का ही हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट वन फार्मूला में ई तीन ठो मेन फार्मूला हो जाएगा, लेकिन हर एक फार्मूला से ना दो गो और फार्मूला निकलेगा। कहे कि जब हम लोग इसमें एक को एक तरफ छोड़ के दूसरा को दूसरा का तरफ भेज देंगे तो हम लोग और भी फार्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखना मेन यही तीनों हैं। अब यहाँ से और सारा फार्मूला आ सकता है। तो जो सबसे पहला फार्मूला आएगा यहाँ से वो हो जाएगा सर साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा जो होता है कोसेक को इधर भेज देंगे तो 1 कोसेक थीटा होगा। ठीक है, फिर इसी में कोसेक थीटा को यहाँ रखेंगे, साइन को उधर भेज देंगे तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। सेम यहाँ भी आएगा कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूला आ जाएगा। साथ में यहाँ भी वैसा ही लिखा जाएगा टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ये हो जाएगा मेरे पास प्रोडक्ट वन फॉर्मूला 9 गो। लेकिन जो मेन है सर एगो यहाँ है, एक ठो यहाँ है और एक ठो यहाँ है। अगर हमको ई 3 गो भी याद रहा तो बाकी 6 गो हम लोग यहीं पर से रीअरेंज करके निकाल सकते हैं। हम लोग हर एक फार्मूला का ट्रिक भी देखेंगे कि याद कैसे रखना है। लेकिन सर ये सारा फार्मूला को याद रखने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत है ये नहीं है, काहे कि पहले से हमको पता है कि कौन कौन सा दो गो रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, सीधे सीधे उनका प्रोडक्ट करके 1 आ गया है। तो ई हो जाएगा मेरा फार्मूला का पहला ग्रुप, ई हो जाएगा मेरा फार्मूला का सेकेंड ग्रुप। और ये जो हम फार्मूला लिखे हैं ना इनको प्रूफ करना और ज़्यादा आसान है। देखो अगर मान लो हमको इसको प्रूफ करना रहेगा तो साइन का वैल्यू हम p/h डाल देंगे, कॉस का वैल्यू हम h/p डाल देंगे, तो h से h p से p कट जाएगा, सीधे सीधे 1 आ जाएगा। तो इसलिए इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है इसमें। अब तीसरा ग्रुप देखो फार्मूला का, तीसरा थोड़ा सा अलग टाइप का है, इनसे रिलेटेड नहीं है। उसको यहाँ पर देखो थर्ड ग्रुप कौन सा फार्मूला का है, वो है फॉर्मूला ऑफ टेन एंड कॉट। यानी सर अब दो टेन का कॉट का फॉर्मूला आने वाला है। सबसे पहले टेन थीटा का जो फॉर्मूला आता है उसको याद कर लेना तुम, वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला आया है इसको भी प्रूफ करना उतना ही आसान है। जैसे अगर हमको मान लो इसको प्रूफ करना है तो टेन थीटा होता है मेरे पास p/b, फिर साइन थीटा का वैल्यू जो होता है कॉस थीटा का वैल्यू जो भी होता है उसको जब यहाँ डाल के डिवाइड करेंगे तो वापस से p/b के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। तो तुम ये दो नया फार्मूला भी ध्यान रखना कि सर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। याद कैसे रखना है, तो सर टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसमें शुरुआत का जो दो गो रेशियो है उन्हीं का फ्रैक्शन बन रहा है, यानी उन्हीं का रेशियो बन रहा है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और जो कॉट थीटा का फॉर्मूला है उनमें फिर से उन्हीं दोनों का रेशियो बन रहा है, लेकिन ऊपर में सी से है, यहाँ भी सी से कॉट, ऊपर में भी सी से कॉस। अब बाकी टेन में याद रखना कि सर नीचे में सी से है, कहे कि टी जो है उसी तो नहीं है, यानी यहाँ सी में सी टी में एस। इस तरीके से याद रख सकता है कि ऊपर में कौन है नीचे में कौन है। बाकी साइन कॉस है, साइन कॉस है, ये तो याद रह ही जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास दूसरा ग्रुप ऑफ फार्मूला, 1 2 3, 3 गो ग्रुप ऑफ फार्मूला आप समझ लिए। अब इसके बाद एक और ग्रुप बच गया, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर हर एक फार्मूला से दो गो और फार्मूला निकाले ना, सेम उसी तरीके से यहाँ भी हर एक फार्मूला से दो गो और फार्मूला निकल सकता है। तो सर यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बात, तो क्या करते हैं कि इस सेट को हम मिटा देते हैं। तुम एक बार जल्दी से इसको छाप लो कि कैसा दिख रहा है, फिर इसको यहाँ लिख के इससे रिलेटेड और फार्मूला लिख देंगे। जल्दी से इसको छाप लो। ये तो पहला हो ही जाएगा। फिर उसके बाद हम यही लिख सकते हैं कि अगर सिर्फ साइन थीटा को एक तरफ रख के बाकी दोनों को इधर भेज दे तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर टेन थीटा, आई नीचे से ऊपर आ जाएगा तो इनटू में कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बराबर टेन थीटा इनटू कॉस थीटा।
अब फिर उसके बाद अगर हम कॉस थीटा को इधर लेके ई टाइन कोण ने भेज दे तो हम लिख सकते हैं ई कॉस थीटा इधर आ जाएगा बटे में साइन थीटा ये नीचे टेन थीटा, यानी सर कॉस थीटा बराबर में साइन थीटा बटे टेन थीटा, ये हो जाएगा इससे निकलने वाला दूगो और फॉर्मूला। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला था कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसमें हम लोग फिर से पहले तक कॉस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ये इधर चला जाएगा यानी कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। अब फिर इसके बाद साइन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, साइन जब इधर आएगा तो कॉस थीटा बटे नीचे में कॉट थीटा, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बाई कॉट थीटा, ई हो जाएगा मेरे पास इससे निकलने वाला दूगो फॉर्मूला। यानी अभी तक टोटल कै गो फॉर्मूला हो गया तो सर 9 ठो पीछे 6 ठो यहाँ 9 6 15 गो हो गया, लेकिन मेन यहाँ देखा जाए तो सिर्फ 5 गो हुआ है। पीछे 3 गो जिनका प्रोडक्ट 1 आया था और यहाँ पर ये 2 गो जो कि मेन फॉर्मूला है। फिर इसके बाद इनसे निकलने वाला बाकी सब है, तो अगर सिर्फ ये 2 गो भी हमको याद हो जाता है तो ये सब हम खुद से लिख सकते हैं। अब एक बार जल्दी से तुम इसको छाप लो ताकि हम इस सबको मिटा के वो छोटा सा बात है वो छोटा सा बात कर लें, फिर हम उसके बाद अगला जो ग्रुप ऑफ फॉर्मूला है उस पे जाएंगे। लेकिन एक बार जल्दी से इसको छाप दो। इसको याद कैसे करना है सर ये भी सीख लिए, जिसमें सी है ऊपर सी, जिसमें सी नहीं है ऊपर सी नहीं है। अब इसको मिटा देते हैं। अगला जो बात है वही है ना कि अभी जितना हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उन फॉर्मूला के हेल्प से हम कौनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जो 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उनमें से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को या तो साइन के शकल में और नहीं तो कॉस के शकल में लिख सकते हैं। वही बात हम यहाँ लिखे हैं कि वी कैन राइट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ साइन थीटा या फिर कॉस थीटा बाय यूजिंग सम बेसिक फॉर्मूला। जैसे मान लो हम तुमको हर एक को ना साइन या कॉस में लिख के दिखा देते हैं कि कैसे हम लोग एक्चुअली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन थीटा या कॉस थीटा के शकल में लिख सकते हैं। इसका इस्तेमाल अभी जब हम लोग आगे सवाल करेंगे तो उसमें काफ़ी यूज़ होगा। तुमको बोला जाएगा कि किसी को बोला नहीं जाएगा, मतलब हमको खुद से ही किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन या कॉस में बदलना रहेगा। तो अभी से सीख के चलेंगे तब अगला लेक्चर में काम आएगा सवाल में। तो किस तरीके से बदलेंगे ये देखो। जैसे मान लो कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है मेरे पास, उन 6 को यहाँ पर लिख लिए। अब सबसे पहले अगर साइन का देखा जाए तो सर ये खुद ही साइन के शकल में है, तो इसको और क्या चेंज करें, कॉस भी खुद ही कॉस के शकल में है, यानी ये दोनों तो पहले से साइन या कॉस के शकल में है। टेन थीटा को देखा जाए तो अभी हम एगो फॉर्मूला पढ़ें कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा अगर कहीं लिखल रहेगा तो हम उसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग टेन को साइन या कॉस में बदल दिए। सेम ऐसा ही कॉट का भी पढ़े हैं सर, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, यानी कॉस थीटा को भी हम लोग साइन और कॉस के शकल में लिख सकते हैं। अब कॉसेक थीटा है और सेक थीटा है। तो अभी थोड़ा देर पहले एक और फॉर्मूला पढ़े थे कि सर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, काहे कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। फिर वहीं पर हम कॉसेक थीटा का अलग एक फॉर्मूला निकाले थे कि कॉसेक थीटा को अगर एक तरफ रखेंगे और साइन को इन्हें भेज देंगे तो एक फॉर्मूला निकल जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। सेम यही काम हम लोग कॉस और सेक के लिए भी किए थे कि सर कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर निकल के आया था 1 बाई कॉस थीटा को। थोड़ा सा पीछे है, अगर नहीं याद है एक बार बैक करो देखो, या फिर जहाँ नोट्स बन रहा है वहाँ पर देख लो कि सर किस तरीके से किए थे। तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। इस तरीके से इसको भी साइन नहीं तो कॉस, इसको भी साइन नहीं तो कॉस, तो यहाँ साइन और यहाँ कॉस के शकल में बदल दिए हैं। इस हिसाब से हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को या तो साइन नहीं तो कॉस में बदल सकते हैं। जब हम कल बोले कि इसका यूज़ करना है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार इसको छाप दो। अब हम फिर से वही कहानी वाला टॉपिक पर वापस आते हैं जिसमें हम लोग फॉर्मूला देख रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग
तीन सेट फार्मूला का देख चुके हैं सर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला, पी बाई एच सब वाला, सेकंड प्रोडक्ट वन वाला, तीसरा टेन अकॉट वाला। अब ये चौथा लास्ट सेट देख लो, थ्री मेन फार्मूला। अब अगला जो है तीन ठो मेन फार्मूला है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है आगे आने वाला सवाल में। तो हम जल्दी से ये फार्मूला लिखते हैं, फिर इसको याद करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहला जो मेन फार्मूला है वो है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, यानी सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। ये है पहला फार्मूला। अब फिर से इसको याद करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, बीच में प्लस का साइन है। अब पहला दो गो जो रेशियो है उसका स्क्वायर का जोड़ जो है वो बनाता है, याद हो जाएगा आराम से। फिर सेकंड जो फार्मूला है इम्पोर्टेंट वाला वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, यानी ये है मेरे पास सेकंड फार्मूला। अब इसको याद कैसे करेंगे तो बहुत आराम से याद हो जाएगा। ABCD में जो एस आता है और टी आता है ना, वो हमेशा एक दूसरे के, हमेशा क्या मतलब एक दूसरे के बाद ही आता है। पहले ABCD में एस आता है फिर टी आता है। तो तुमको याद रखना है कि ABCD का जो एस लेटर है उससे फॉर्मूला स्टार्ट है, फिर एस, उसके बाद माइनस का साइन है, और फिर जस्ट उसके बाद जो लेटर आता है टी, वो वाला रेशियो है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। इस तरीके से ये भी याद हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है सर, याद हो जाएगा। सिर्फ याद रखना इसमें जो दो गो शुरुआत वाला रेशियो है उसमें प्लस है, बाकी इसमें भी माइनस है, अगला जो आएगा उसमें भी माइनस होगा। तो ये भी याद हो जाएगा कि सर एस और टी है, ABCD का एस और टी एक साथ जो लेटर आता है वो वाला है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। फिर से इसी के जैसा है, दो गो रेशियो के स्क्वायर का माइनस जो है वो वन आ रहा है। याद कैसे रखेंगे कि सर कौन कौन सा रेशियो है, तो तुम ध्यान रखना कि तीसरा नंबर में सी वाला रेशियो है। ABCD में भी सी जो लेटर होता है तीसरा नंबर पर आता है। तो थर्ड जो रेशियो है उस सी वाला लेटर से है, जिसमें ना पहले बड़ा नाम वाला सी में से छोटा नाम वाला सी को घटा के वन आया है, लेकिन हाँ इन सी में कॉस नहीं है। काहे कि सर कॉस का इस्तेमाल तो हम यहाँ कर ही चुके हैं, तो बच जो गया दो गो सी वाला रेशियो कॉसेक और कॉट, वो दोनों है यहाँ पर। अब बड़ा वाला नाम में से छोटा वाला नाम को घटा रहे हैं, तो ये भी याद हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। अब जिस तरीके से अभी हम लोग हर एक फार्मूला में से दो दो एक्स्ट्रा फार्मूला निकाल देते थे रीअरेंज करके, मतलब एगो कोएन्ने करके, सेम वैसा ही हर एक तीनों फार्मूला में से दो गो और फार्मूला निकलेगा। अब पीछे वाला जो दो गो निकाले थे उसमें हम लोग सीख गए थे कि एक्चुअली हम लोग कैसे निकालते हैं सर रीअरेंज करके। तो यहाँ भी हम जल्दी से सब में से दो को फार्मूला और निकाल देते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास दो को फार्मूला सब में से। सबसे पहले सर यहाँ पर साइन को इधर ही रखे, कॉस को उधर भेज दिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस को इधर रखे, साइन को ने भेज दिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, इधर से माइनस में चल जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला में सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखे और टेन उधर चला जाएगा, तो प्लस माइनस का है प्लस का हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी शुरुआत में हम लोग इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वो वाला एग्जाम्पल लिए थे जिसमें टू बराबर लेके आए थे। फिर उसके बाद टेन को जब हम लोग इधर भेज देंगे तो टेन प्लस का हो जाएगा, बाकी जो दोनों इस तरफ रहेगा वो सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस का वन एने आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। उसके बाद हम पूरा को उल्टा करके लिख दिए, मतलब टेन जो इधर गया था उसको शुरुआत में, और जो इधर साइड में था उसको उधर करके लिख दिए। जब हम किसी इक्वेशन में पूरा एक तरफ से दूसरा तरफ कर देते हैं, मतलब सारा लेफ्ट साइड वाला राइट में और राइट साइड वाला लेफ्ट में, तब किसी का कोई साइन चेंज नहीं होता है। जब एक ही टर्म उठा के एने ओने करते हैं तब साइन चेंज होता है, इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा लिख दिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब फिर से यहाँ पर इसको इधर ही छोड़ दिए, ये माइनस का उधर गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। फिर उसके बाद कॉट को हम लोग एक तरफ कर दिए और बाकी सबको एक तरफ रखे, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर का वन इधर आ जाएगा माइनस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ई हो जाएगा मेरे पास 9 और फार्मूला, लेकिन मेन 3 गो फार्मूला जिससे एक्स्ट्रा 6 गो फार्मूला आया है। तो यहाँ से हम लोग
सारा फॉर्मूला सीख लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला जो एक्सरसाइज है उसमें जो जो फॉर्मूला का हमको इस्तेमाल करना है वो कौन कौन सा है। टोटल अब कितना हो गया सर, 6 गो रेशियो वाला, फिर उसके बाद 9 ठो प्रोडक्ट 1, 6 और 9 15, फिर उसके बाद 6 ठो वो जो 10 कट वाला था वहाँ से 15 6 21, फिर उसके बाद 9 गो अभी यहाँ देख लिया, यानी टोटल 30 गो फार्मूला हुआ। लेकिन मेन देखल जाए तो जो हमको नहीं याद है वैसा 8 गो ही है। तो अगर हमको 8 गो भी फार्मूला याद हो जाएगा तो सारा 30 के 30 लिख सकते हैं। लेकिन एक बार तुम पेज में लिख के सामने जरूर रख लेना। एक बार जल्दी से ये बात को उतार लो कि कौन कौन फार्मूला है, कैसे याद करना है। अब जो नेक्स्ट बात है वो सुनो, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस टॉपिक। मतलब हम एक्चुअली ये जो टॉपिक है जो अभी पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसमें करने क्या वाले हैं सर। पहले बताएं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, फिर फॉर्मूला बताएं, लेकिन कैसा सवाल आने वाला है ये हमको नहीं पता चल पा रहा है। तो सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ना तुमको सवाल जो आएगा उसमें एगो तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख के दे देगा, बार बार एक ही टाइप का सवाल आएगा कि एगो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख के दे देगा और तुमको कहेगा कि तुम इसको प्रूफ करके बताओ जो फॉर्मूला अभी 30 गो हम लोग पढ़े हैं उन 30 फॉर्मूला के मदद से। तो हम लोग को वही बार बार प्रूफ करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है वो इस तरीके से प्रूफ होगा, यही हमको बार बार करना है। अब प्रूफ करने का तरीका क्या होने वाला है, तो एगो तो सबसे बेसिक तरीका ये हो जाएगा कि जिसको प्रूफ करना है हम उसका एलएचएस को उठाएंगे, एलएचएस में लगातार फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और उसके बाद उसको आरएचएस के बराबर ला देंगे। ये हुआ सबसे बेसिक बात। पहले हम तुमको एगो करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद और थोड़ा सा बात बचा हुआ है उसको करते हैं, तब कहानी आज के ख़त्म कर देंगे। जैसे मान लो ना हमको बोला है एगो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन टू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का जो तरीका होता है वो होता है कि हम एलएचएस को उठाते हैं। तो एलएचएस में क्या है मेरे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं, ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, ये देखते हैं ना कि क्या यहाँ कोई फॉर्मूला उर्मूला लग रहा है जिससे कि हम ई बात को और छोटा करते जा सकें। तो हम यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि सर अभी हम लोग एगो फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और वहीं एगो फॉर्मूला निकाले थे कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो इस बात की जगह हम डायरेक्टली कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद ई जो सेक स्क्वायर थीटा है वो तो साथ में रहेगा ही इसके, यानी सर जो लिखा हुआ था ना उसको थोड़ा सा हम छोटा कर लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। फिर अभी थोड़ा देर पहले हम लोग एगो फॉर्मूला पढ़े हैं कि सर कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, जिनका गुना करने पर 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा है। तो अगर तुमको याद हो थोड़ा सा 9th का कहानी, शुरू वाला कहानी जो हम लोग पुराना चैप्टर में पढ़े हैं, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कभी किसी दो गो चीज़ के पावर सेम रहता है ना, तो हम चाहें तो उन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके आ दोनों के पावर जो सेम है वो वाला पावर डाल सकते हैं। ऐसा वाला फॉर्मूला तुम ज़रूर पढ़ा होगा कि सर ए के पावर m है, इनटू में ध्यान रखना इनटू में b के पावर m है, तो हम सीधे सीधे ए बी के पावर m लिख सकते हैं, यानी दोनों को पहले गुना करके और सेम पावर चढ़ा सकते हैं, 2 नहीं पावर m लिख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से a के पावर 2 है और b के पावर 2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा के पावर 2, ठीक है। अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अभी पढ़े हैं सर 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, इसके पावर 2, 1 के पावर कुछ भी रहे वो होता है 1। और ई जो 1 आ गया ई मेरे आर एच एस के बराबर आ गया, आर एच एस के बराबर आ गया। तो हम लोग यहाँ इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ कर दिए। कैसे प्रूफ किए सर, एल एच एस उठाए, लगातार फॉर्मूला का यूज किए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, फिर उसके बाद RHS के बराबर ला दिए 1 के बराबर। अब हम लास्ट में लिख देंगे हेंस LHS बराबर RHS प्रूफ, यानी सर LHS RHS प्रूफ कर दिए। तो हम यही काम न
ये पूरा टॉपिक में करने वाले हैं। फार्मूला पढ़ लिए, फार्मूला पढ़ने के बाद लगातार हमको ऐसा, अभी तो सब बहुत बेसिक सवाल लिए हैं, इससे थोड़ा सा हार्ड सवाल, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा हार्ड सवाल आता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाता है। कहे कि हमको खुद से बहुत सारा दिमाग लगाना रहता है, कौन सा फार्मूला लगाएं, कहाँ का फार्मूला लगाएं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग जब प्रैक्टिस करते जाते हैं तो सीख जाते हैं। तो ऐसा ही सवाल हम लोग पूरा टॉपिक में सॉल्व करने वाले हैं। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं टॉपिक में, ये समझ में आ गया सर, कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व करने वाले हैं कुछ इस तरीक़ा से। लेकिन ये तो हुआ सबसे बेसिक मेथड, ठीक है। और जब भी एगो बच्चा या कोई मास्टर सीखते सीखते सिखाते सिखाते ना बहुत सारा बात ऐसा ऑब्जर्व करता है जिसका यूज अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करने में किया जाए तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को थोड़ा सा आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो कल जो लेक्चर आएगा, पहला बात कि सर इस पर जो बेस्ट सवाल होता है उसको टाइप में नहीं बांटा जा सकता है, कहे कि सब एक ही टाइप का तो सवाल है कि प्रूफ करो प्रूफ करो प्रूफ करो। तो कल जो लेक्चर आएगा उसमें हम तुमको वो सारा बात बताएंगे जो एगो मास्टर या फिर जो बच्चा पढ़ते पढ़ते ऑब्जर्व करता है जिससे आसान हो जाता है थोड़ा से, वैसा हर एक बात हम तुमको एक एक पॉइंट वाइज बताते चलेंगे, वैसा वैसा सवाल सॉल्व करवाते चलेंगे कि इस बात का यूज़ करके हम ऐसा ऐसा टाइप का सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा ऐसा आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं, ई बात के यूज़ करके ऐसा ऐसा आइडेंटिटी का प्रूफ कर सकते हैं, जिससे कि जल्दी आसानी से हो जाए। तो इसी के साथ हमारा आज का कहानी ख़त्म हो गया है। अब कल वाला लेक्चर में पता चल गया है कि सर हम लोग क्या करने वाले हैं, टिप्स विप्स देखेंगे कि किस तरीके से आसानी से सॉल्व करते हैं। अब बहुत सारा लगातार सॉल्व करने वाले हैं सवाल को। इसके बाद 2 और लेक्चर रहेगा। पहला लेक्चर रहेगा जिसमें सर हम लोग टाइप वाइज सवाल देख लेंगे। टाइप वाइज तो नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जितना भी हो सकता है सेपरेट करके सवाल को ले आएंगे कि हाँ ये सवाल पहले, ये सवाल बाद में हो जाएगा, इसमें ये टिप्स का इसमें ये टिप्स का यूज हो जाएगा। तो पहला लेक्चर तो इस पे होगा। और दूसरा का लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी किताब में जितना आइडेंटिटी है ना सबको सॉल्व करेंगे। क्या है कि ये ऐसा टॉपिक है, मैथ में कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिनको समझने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक में उतना ज़्यादा बात हमको समझ में आएगा। तो मिलेंगे अब कल, लेकिन उससे पहले ये जो स्क्रीन पर अलजेब्रा वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना तुमको, a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, इसको तुम एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लो। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लो, कहे कि इसका इस्तेमाल भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करने में करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत मज़ा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।